नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ NUID NRTS रजिस्ट्रेशन पेंडिंग के बारे में। दोस्तों यदि आप भी यहाँ पे आपने भी NUID NRTS रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपने यहाँ पे आधार यहाँ पे आपका नॉट ऑथेंटिकेट दिखा रहा है, आपका यहाँ पे पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल, पेंडिंग एट सुपरिटेंडेंट, पेंडिंग एट SNRC लेवल, पेंडिंग फॉर डिजिटल साइन, ये एरर्स यदि आपके पास आ रहे हैं तो इनका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है और यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे NUID NRTS रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपने यहाँ पे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोई सा भी यहाँ पे आपने नर्सिंग कोर्स करके रखा हुआ है, आपको यहाँ पे NRTS रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया है। NRTS रजिस्ट्रेशन एक यहाँ पे NUID कार्ड है जो कि यहाँ पे सभी नर्सेस के लिए बनवाना ज़रूरी है। नेशनल यूनिक आइडेंटिटी यहाँ पे नंबर 1 रहता है, आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाता है। कार्ड को यहाँ पे आपको डाउनलोड करके और रख लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है NUID NRTS का, उसकी प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई हुई है। एक वीडियो आप यहाँ पे मिल जाएगी, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आपको जो भी एरर्स आ रहे हैं सारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। वो वीडियो देख के आपको यहाँ पे NUID NRTS का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपने NUID NRTS का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इनका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे आ रहा है आधार नॉट ऑथेंटिकेट एरर। दोस्तों यदि आपने यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है OTP से या फिर बायोमेट्रिक से और आपने यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यदि ये वाला एरर दिखा रहा है आधार नॉट ऑथेंटिकेट तो आपको यहाँ पे क्या करना है, SNRC जाना है। आपका जो नर्सिंग काउंसिल ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे बायोमेट्रिक लगा के और ऑथेंटिकेट करवा लेना है, तभी यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे अप्रूव हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके ऑथेंटिकेट के दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो आप OTP से कर सकते हैं, एक आप बायोमेट्रिक से। यदि आपने यहाँ पे बायोमेट्रिक सिलेक्ट कर लिया तो आपको SNRC जाना पड़ेगा यहाँ पे जो बायोमेट्रिक थंब लगाने। यदि आपने OTP से कर लिया तो आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यदि आपने बिना ऑथेंटिकेट के ही यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया है फॉर्म तो आपको SNRC जाके और यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा लेना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल तक जा पाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपका कुछ भी ऑप्शन नहीं है, एक बार आपने सबमिट कर दिया है तो जब तक यहाँ पे आपका जो एनरोलमेंट है वो डिलीट नहीं होता है। डिलीट आपका यहाँ पे 15 दिन में हो जाता है यदि उसमें कुछ गलत होता है तो। यदि आपका इंस्टीट्यूट लेवल से अप्रूव हो गया है तो यहाँ पे आपका पहुँचता है सुपरिटेंडेंट लेवल तक। सुपरिटेंडेंट लेवल पे आपको यहाँ पे SNRC जाके और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कराना होता है। तो आपने यहाँ पे आपका यहाँ पे आधार नॉट ऑथेंटिकेट दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको SNRC जाके, SNRC मतलब यहाँ पे आपकी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, आपकी यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, गुजरात नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जो भी आपका स्टेट है उसी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जाके यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक लगवा लेना है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे अप्रूव होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका जो सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। यदि आप NRTS रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका किस किस लेवल पे अप्रूव्ड होता है। दोस्तों सबसे पहले तो यदि आपने सेल्फ एनरोलमेंट किया है, खुद से यहाँ पे फॉर्म भरा है SNRC का, NUID NRTS का, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले फॉर्म भरा, वो आपका यहाँ पे जाएगा, आपने ऑथेंटिकेट करके सबमिट कर दिया। आप जैसे ही सबमिट करेंगे वो फॉर्म आपका यहाँ पे जाएगा इंस्टीट्यूट लेवल पे, आपके कॉलेज लेवल पे। कॉलेज वालों को आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना रहता है, कॉलेज वाले उसको अप्रूव कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके। यदि कुछ गलत होता है तो यहाँ पे बैक आ जाता है या फिर पेंडिंग या फिर रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट यदि हो जाता है तो उसको सबमिट कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने अलग से बना के रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपका यहाँ पे आधार नोट, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाता है, इंस्टीट्यूशन लेवल से यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे आपका कहाँ जाता है, सुपरिटेंडेंट लेवल पे, SNRC या फिर इंस्टीट्यूट में जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके पास जाता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स और जो रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे किया है उसको अच्छे से चेक करते हैं। अच्छे से चेक करने के बाद यदि सब कुछ सही होता है तो वो भेज देते हैं रजिस्ट्रार को, आपके यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रार है उनको यहाँ पे भेज देते हैं। उसके बाद जो आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, रजिस्ट्रार जो है वो यहाँ पे आपको चेक करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। फिर वो जाता है पेंडिंग फॉर डिजिटल साइन। पेंडिंग फॉर डिजिटल साइन के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है NRTS रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप यहाँ पे NUID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है उसकी वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई है।
यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल बता रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपने कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है, जो भी कॉलेज जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ पे कोर्स किया हुआ है उस कॉलेज में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना है कि मैंने NRTS रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आप उसको अप्रूव कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका वो अप्रूव हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग एट सुपरिटेंडेंट लेवल बता रहा है तो यहाँ पे आपको जो सुपरिटेंडेंट होते हैं आपके इंस्टीट्यूशन में या फिर आपकी काउंसिल में, उनको यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। उनको कैसे कांटेक्ट करना है, आप कॉलेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप काउंसिल के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सुपरिटेंडेंट लेवल से जैसे ही अप्रूव होगा उसके बाद चला जाएगा आपका SNRC लेवल। SNRC क्या है, आपकी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जो आपका स्टेट लगता है उसकी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। यदि आपका यहाँ पे बता रहा है पेंडिंग एट वेस्ट बंगाल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, पेंडिंग एट मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तब यहाँ पे आपको काउंसिल में जाना है। काउंसिल में जाके ही यहाँ पे आपका काम होने वाला है, ऑनलाइन यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपका पेंडिंग एट SNRC लेवल बता रहा है तो आपको यहाँ पे काउंसिल जाना है, काउंसिल में यहाँ पे आपको बात करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो NRTS रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव्ड हो जाता है। इसमें यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो ये जल्दी अप्रूव हो जाता है। यदि आपका प्राइवेट कॉलेज से आपने यहाँ पे कोई सा कोर्स करके रखा हुआ है उसमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता था, अब यहाँ पे जो है पेंडिंग एट SNRC लेवल यदि बता रहा है तो उसमें थोड़ा यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि 15 दिन यदि आपके हो गए, 15 दिन के बाद भी अप्रूव नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जाना है। वहाँ पे आपको उनसे बोलना है कि मेरा यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, वो वहाँ से अप्रूव आपको यहाँ पे करा लेना है वहाँ से SNRC से। उसके बाद जाएगा पेंडिंग फॉर डिजिटल साइन। डिजिटल साइन में आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डिजिटल साइन में लगभग 10 से 15 दिन में आपका डिजिटल साइन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप NUID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करके। कैसे करना है, NUID कार्ड लॉगिन करना है और सिंपल आपको यहाँ पे NUID कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसको यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है NUID NRTS रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। यदि फिर भी आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है NRTS रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं जो भी एरर यहाँ पे आपको आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन सारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। बाकी NRTS रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए और कमेंट्स में टाइप कर दीजिए जो भी एरर आपको यहाँ पे आ रहा है।